आज हम खूंटी लोकसभा क्षेत्र में जेबीकेएसएस का किस तरह से लहर है इसको देखने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, एक चीज से आप वाकिफ होंगे कि 1 जनवरी को जिस तरह से खरसवां गोलीकांड को लेकर तमाम नेता मंत्री गए हुए थे, उसी बीच जेबीकेएसएस का भी काफिला गया हुआ था और उस काफिला में टाइगर जयराम महतो भी थे। जी हाँ, तो लोग जो आ रहे थे, लोगों के पास जो भीड़ उमड़ के आ रहा था जयराम के साथ, वो भीड़ क्या खरसवां लोकसभा क्षेत्र का था या कोल्हान का था या कि कहाँ का था, कि जेबीकेएसएस को वहाँ भी कुछ लहर है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। जी हाँ, अगर हम खूंटी लोकसभा की बात करें तो खूंटी लोकसभा में वर्तमान में श्री अर्जुन मुंडा जी हैं सांसद के तौर पर। बीजेपी का गढ़ माना जाता है वहाँ पे। जी हाँ, वो जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है और जिस तरह से उस दिन आदिवासियों का जिस तरह से लोग जो है जेबीकेएसएस का दामन को थामा, तो वो कहीं ना कहीं आदिवासी के क्षेत्र में जाके जो जेबीकेएसएस को हमेशा ही ये टेक दिया जाता था कि ये एक जाति का नेता और एक जाति का पार्टी बन के रह गया है, तो वो टेक कहीं ना कहीं ख़त्म होने को वहाँ पे देखने को मिला। क्योंकि कोल्हान के आदिवासी बहुल क्षेत्र में जाकर खरसवां के सामने अगर जेबीकेएसएस का दामन कोई थामता है तो वहाँ पे जरूर से जरूर कोई आदिवासी हो समाज, मंडल समाज के लोग ही होंगे। जी हाँ, चलिए सीधे तौर पर हम बात करेंगे कि खूंटी लोकसभा क्षेत्र में क्या जेबीकेएसएस का लहर है कुछ, कि खाली बस भीड़ दिखाने वहाँ पे गया हुआ था, कि जेबीकेएसएस का खूंटी लोकसभा में कोई विस्तार प्रक्रिया भी हुआ है। जयराम महतो तो हमेशा सभा में कहते हुए आते हैं कि हम आधा दर्जन से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे। तो क्या लगता है कि अगर लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद अगर आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी लोग उनके साथ आ रहे हैं, तो कि क्या वहाँ पे भी कैंडिडेट उतारा जा सकता है कि नहीं जा सकता है, ये कंफर्म आप करिएगा। दूसरी बात, हम खूंटी लोकसभा की बात करें तो खरसवां, चमार, तोरपा, खूंटी और सिमडेगा और कोलेबिरा है, जिसमें से सब एसटी बहुल क्षेत्र माना जाता है और ये सब आरक्षित जगह है। यहाँ पे खाली आप आदिवासी का ही सरकार बन सकता है। ऐसा हम क्यों करें, क्योंकि हमेशा ऐसा ही देखने को मिलता है। अकरिया मुंडा जी की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे राज किए हैं और वहाँ पे वैसा कोई भी दिक्कत नहीं है कि लोग उनसे नाराज भी हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो जेबीकेएसएस का दामन थाम रहे हैं और थामने के बाद लोग प्रॉब्लम्स लेके आ रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह का हो रहा है। अगर हम वही चीज़ बात करें खरसवां गोलीकांड का, तो खरसवां गोलीकांड में ऐसा कोई भी उजागर नहीं हुआ है। उसमें एक जाति का लोग नहीं मरा है, उसमें हर एक जाति के लोग मरे हैं, हर एक जाति लोग शहीद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो आदिवासी मूलवासी झारखंडी लोग थे। तो अगर उन सब को आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया है तो कहीं ना कहीं लोग वहाँ पे शोषित पीड़ित हैं। और ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उस दिन का भीड़ जो है, मेरे वीडियोज़ में हम देख सकते हैं कि किस तरह का लोग जो है उसके साथ हुजूम के साथ जा रहे थे और जयराम को सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी बात, वहाँ पे बीजेपी, कांग्रेस, आजसू या जेबीकेएसएस, ये तो कहा नहीं जा सकता है क्योंकि जेबीकेएसएस का वहाँ पे कोई भी अभी प्रचार प्रसार उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। और दूसरी बात, अगर विस्तार प्रक्रिया की करें तो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। जी हाँ, कोल्हान में कुछ स्तर पे हुआ है, खरसवां के साइड कुछ स्तर पे हुआ है, लेकिन नहीं कहा जा सकता है कि वहाँ पे कोई कैंडिडेट भी हो सकता है। अगर लोग चाहते हैं, अगर लोग सोचेंगे कि हमें जेबीकेएसएस का कोई ना कोई कैंडिडेट देखना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है। हालांकि ये कोई भी बात सामने नहीं आया है, ये गोपनीय बात है, ये सूत्रों के मुताबिक जो भी बात देखने को मिल रहा था। हालांकि आपसे हम इस बात को इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि जो चीज़ उस दिन भीड़ उमड़ के आया था, तो क्या वो भीड़ खाली खरसवां का ही था कि पूरे कोल्हान का था कि पूरे झारखंड भर का था? तो इसलिए आप आकलन कर सकते हैं। नहीं तो जयराम महतो का सभा जहाँ भी होता है वहाँ हजारों का भीड़ तो उमड़ जाता है, लेकिन हर एक जगह से आके वहाँ पे भीड़ उमड़ता है। क्या पता कि वहाँ के लोग ही उतना संख्या में नहीं हो। तो
तो इसलिए ये कहा नहीं जा सकता है कि कैंडिडेट लोकसभा जो खूंटी लोकसभा में है वहाँ पे उतारा जा सकता है, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। हालांकि देखने लायक बात होंगे कि जेबी केसेस का जिस तरह से दामन सब कोई थाम रहे थे, लोग इस पे जुड़ रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भी लोगों को जोड़ने का प्रक्रिया चल रहा है। तो ये हो भी सकता है कि जेबी केसेस वहाँ पे कैंडिडेट उतार सकता है, क्योंकि आदिवासी चेहरा होना बहुत ज़रूरी है झारखंड के लिए। और झारखंड में तमाम लोग जो उस क्षेत्र में जहाँ पे आरक्षित किया गया है, उन लोगों के लिए स्पेशल किया गया है, तो वहाँ पे उन जगह पे जेबी केसेस के प्रति लोगों का प्यार भी होना चाहिए और लोग को जुड़ना भी ज़रूरी है। तो कितना वहाँ के कार्यकर्ता कर पा रहे हैं ये देखने लायक बात होंगे। हालांकि कुछ वीडियो को हम आप तक शेयर कराते हैं जो खरसवां गोलीकांड के दौरान जो शहीद स्थल पहुँचे थे तमाम लोग, तो कितना ज़्यादा भीड़ हुआ था, सारी चीज़ों तक आप तक हम पहुँचाएँगे, देखते रहिए। में किस तरह से टाइगर जयराम महतो का एंट्री किया जा रहा है ये देखने लायक बात होंगे। और देखा जा सकता है कि विजुअल जो है बिल्कुल ही बना हुआ है और यहाँ पे खरसवां गोलीकांड जहाँ पे हुआ था उस स्थान पे जाया जा रहा है। हालांकि तमाम लोग जो हैं वो बौखलाए हुए हैं, भीड़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कितना संख्या में होंगे, लेकिन जब हमने आपको वो विजुअल दिखाया था जब इनका स्कॉट करते हुए लाया जा रहा था, उस विजुअल के माध्यम से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का भीड़ जो है वो देखने को मिला था। हालांकि लोगों की संख्या जो है हम गिन नहीं सकते, लेकिन हाँ बिल्कुल ही ये भीड़ जो है जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो साथ में है और देखा जा सकता है तमाम लोग जो हैं वो कैमरा के आगे मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनका नेता उनको मिल गया है। और जयराम महतो एक ख्याति नेता बोल सकते हैं, झारखंड के तमाम मुद्दों को रखने का काम करते हैं। उस तरह का लोगों का जो जुनून है और हुजूम जो है वो जुड़ चुका है। अब देखने लायक ये बात होंगे कि वहाँ तक जाके किस तरह का प्रतिक्रियाएं देते हैं। और लोग जो है बिल्कुल ही 1-2 किलोमीटर से पूरी तरह से भीड़ यानी कि रास्ता जो है जाम यानी ब्लॉक हो चुका है। अब देखने लायक बात होंगे कि वहाँ जाके माल्यार्पण कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि भीड़ की संख्या जो है तादाद संख्या में जुट चुकी है, चाहे वो पुरुष महिला छोटे छोटे बच्चे हों या आदिवासी मूलवासी किसी भी कम्युनिटी से आते हैं, सब कोई इस देख सकते हैं टाइगर जयराम महतो का जो है एंट्री कोल्हान के जो खरसवां गोलीकांड जहां पे हुआ था उस स्थल पे हो चुका है। और जयराम महतो का एंट्री बिल्कुल देखा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पे लोग जो हैं उसको देखने के लिए उसको ही करने के लिए यहाँ पे उमड़े हुए हैं। हालांकि भीड़ का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से है और फूलों का बारिश किया जा रहा है, यहाँ पे देखा जा सकता है। जयराम महतो का लगा लाइव तस्वीर आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जयराम महतो का काफिला को यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। और लगभग कोल्हान ये एक आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है और आदिवासी बहुल क्षेत्र में भी जिस तरह से टाइगर का क्रेज जो है देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक है। और इस बार लोगों का भीड़ का आप एक बार अंदाज़ा लगाइए, भीड़ को एक बार आप देखने का प्रयास करिए कि किस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो जुट चुका है। और जुटने के बाद लगभग सैकड़ों हज़ारों की संख्या में जो इनको स्कॉट करते हुए लाया गया वो गाड़ी बिल्कुल इनके पीछे है। और जयराम महतो जो है वहाँ पे आप एक देख सकते हैं, जयराम महतो जी को देख सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे जयराम महतो जी को जिस तरह से देख सकते हैं वहाँ पे लोगों को हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं। और वो जो आज गोलीकांड खरसवां गोलीकांड की जिस तरह से बात कही जाती है उसका पुरजोर सपोर्ट करने को लेकर लोग यहाँ पे उतरे हुए हैं। और जिस तरह से